गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवंती सेशंस। कैसे हैं सब लोग? मस्त। यस मैम। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे थे। रेट मेजर एरर अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी डन था। टेंजेंट एंड नॉर्मल कल वाली क्लास में हमने स्टार्ट कर लिया था, इसी को आगे कंटिन्यू करना है, राइट? यस मैम। ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे काम करा था। आज हमने एक नई वैरायटी पे काम करना है, मतलब कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कुछ नया नहीं है। क्लियर? तो कैसे करेंगे, वो वैरायटी कैसे होगी? देखो, आपको दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। ये आपको क्या दे रखी है? कर्व दे रखी है विच इज नियरेस्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। आपके पास एक क्वेश्चन है, एक कर्व है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? इसका मतलब ये जो कर्व है ये एलिप्स है। क्लियर? तो आपको बताना है कि ये जो मेरी कर्व है वो एलिप्स है। ठीक है जी। तो फाइंड द पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू, जो इस लाइन के नियरेस्ट होगा। ये लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है। इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, क्या होगा? 0,7, और यहाँ पे कोई होगा 7,0। तो ये लाइन है मेरी, राइट? यस मैम। तो मुझे इस कर्व पे कोई पॉइंट निकालना है जो इस लाइन के नियर हो, राइट? ओके। तो मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन समझा दो। आपको एक कर्व दे रखी थी, इस कर्व को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा तो मुझे पता चल गया कि ये एलिप्स है। मुझे एक लाइन दे रखी थी, उसको मैंने बनाया था, वो इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन बन गई। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो मुझे अब जो पॉइंट ढूंढना है, वो पॉइंट ढूंढना है जो नियरेस्ट हो इस लाइन के। ठीक है। तो नियरेस्ट कब होगा? जाने कि जब आपकी जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल होगी। यस मैम। है ना? तो इसका मतलब कि मुझे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? मान लो कि लेट मेरे पास x1 y1 पॉइंट है। ठीक है ना? x1 y1 पॉइंट है ऑन कर्व। ठीक है ना? जो टेंजेंट वाला पॉइंट है। तो आप क्या बोलोगे कि x1 स्क्वायर प्लस 2 y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 के बराबर होगा। यस मैम। तो यहाँ से यस मैम। y1 की वैल्यू निकालेंगे तो y1 जो है वो √3 माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। क्लियर है इतनी बात? अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट इज नियरेस्ट। जो नियरेस्ट होगा वो कौन सा होगा? वेयर टेंजेंट इज, जो आपकी टेंजेंट है वो पैरेलल होगी, पैरेलल। पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। जो स्लोप ऑफ लाइन आपको दे रखी है वो -1 है। तो आपको क्या करना है? आपको बस इसका डेरिवेटिव लेना है। तो dy अपॉन dx कितना आएगा, सब लोग बताइए फटाफट। तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आपके पास -x1 डिवाइडेड बाय 2 √3 माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। और ये किसके यस मैम। बराबर है? क्या करोगे? हम अपने स्लोप ऑफ लाइन -1 कैसे निकालें? यहाँ से y इज इक्वल्स टू -x प्लस 7। क्लियर? यस। तो आगे क्या सोचोगे? पैरेलल होगी तो स्लोप स्लोप्स इक्वल होंगी। तो जब आप बोलोगे स्लोप इक्वल है तो आप बोलोगे कि x1 बाय 2 √3 माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 1। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। मैम -1 किसमें? हाँ, तो इसका भी माइनस था, इसका भी, दोनों कट गए ना। यस मैम। तो सॉल्व करके क्या यहाँ से x1 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है जी। x1 आ गया तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये पॉइंट किस में पुट करते होते हैं? कर्व में। कर्व में।
y1 भी निकल जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले, ठीक है जी, चले आगे। मैम एक बार मतलब दोबारा रिपीट कर देंगे आप? सॉरी मैं हाँ एक्चुअली जी, थोड़ा लेट हुई हूँ। हाँ लेट हो गए ना, अब काफी लेट हो, चलो कोई बात नहीं। हमने बोला कि हमें कर्व दे रखी थी जो कि नियरेस्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। हमने बोला कि कुछ भी नहीं करना है, हमें जो ये लाइन दे रखी है इस पे जो पॉइंट होगा, जो इसके नियरेस्ट पॉइंट होगा, वो वही पॉइंट होगा जहाँ पे मेरी टेंजेंट पास करेगी। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती है। तो Yes, दोनों ma'am. लाइंस पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप्स को इक्वल करती है, बस यही कह रहा है। हम इसमें वो जो इक्लिप्स की जो टेंजेंट बनेगी और ये जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 वाली लाइन वो पैरेलल होंगी। हाँ, ओके ओके मैम। ठीक है। अब अगली वैरायटी जिसमें अपन को एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। सब अब ये सब एनसीईआरटी से हट गई चीजें। एनसीईआरटी वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट आपका डन हो गया था, जितना का आपके सिलेबस में था। अब देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 थ्रू ऑरिजिन आर गिवन बाय। क्या करते हो? इसका डेरिवेटिव निकालोगे, y डैश कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब आपको बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू द ओरिजिन, है ना? ओरिजिन से जो टेंजेंट जा रही है, वो कैसे निकालू मैं टेंजेंट? देखो, अगर मैं मान लू कि लेट जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो x1 y1 है, तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये एक पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ से इसको कोई टेंजेंट पास करे जो ओरिजिन से जा रही है, और टच कहाँ पे कर रही है? x1 y1 पे। क्लियर है? ये 0,0 है। क्लियर? तो क्या आप यहाँ से भी स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से? Yes, ma'am. तो जाने की dy अपॉन dx जो आपकी स्लोप है वो y1 माइनस 0 बाय x1 माइनस 0 के बराबर आ जाएगी। क्लियर? तो ये दोनों, इसको भी x1 y1 पे चेक करा तो ये कितना आ गया? 2x1। तो मुझे पता चला कि 2x1 जो है वो y1 डिवाइडेड बाय x1 के बराबर है। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है? क्या किसी को भी डाउट है? तो No, ma'am. यहाँ से x1 का स्क्वायर जो है वो y1 बाय 2 आ गया। कहाँ चले जाओ? गिवन इक्वेशन में चले जाओ। वो क्या कहती है कि y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 9। जब पुट करा तो y1 इज इक्वल्स टू y1 बाय 2 प्लस 9। एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टू y1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 18। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। Yes, ma'am. y1 18 Yes. करा तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 बाय 2। तो x1 की वैल्यू स्क्वायर कितना आ गया? 9। तो x1 One. प्लस 9 Plus minus, आ गई। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जब 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए हैं आपके पास तो इक्वेशन तो बन ही जाएगी। Yes, ma'am. क्लियर है? और आपको ये भी बोला है कि जो भी टेंजेंट बननी है वो 0 में से 0,0 से पास हो रही है। तो क्या करोगे? देखो, dy अपॉन dx, x1 की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 3 आई ना। तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कितनी आ गई? प्लस माइनस 6 आ गई बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? पासिंग थ्रू। कौन सा पॉइंट से पास करनी है? ओरिजिन से, राइट? Yes, ma'am. तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 x माइनस 0। बताओ, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 x, मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई, यानी कि ऑप्शन ए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट? No, ma'am. बढ़े आगे? चलिए, अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर is equals to 4y which passes through the point 1, 2।
क्लियर? दैट मीन्स अगर आपके पास कोई कर्व थी, इसकी ये टेंजेंट जा रही है और यहाँ से कोई नॉर्मल जा रही है, तो ये नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 1,2 से। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. तो आप लोग नॉर्मली बोल सकते हो कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y1 तो होगा ही होगा। तो फिर Yes. 2x इज इक्वल्स टू 4y डैश होगा। तो y डैश जो है वो x1/2 के बराबर हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गई। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी बन जाएगी बच्चा पार्टी? -2/x1 बन जाएगी। Yes, ma'am. और वो किसके बराबर होगी? इन 2 पॉइंट्स की स्लोप के बराबर, यानी कि y1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 1 के बराबर होगी। क्या कहते हो? बनी बात या नहीं? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? मैम लास्ट वाला, हाँ जी बोलिए। मैम लास्ट वाला दोबारा बता दो। ये देखो ना, ये आपका नॉर्मल है। इस नॉर्मल पे 2 पॉइंट दे रखे, एक तो आपने लिया x1 y1 और एक ऑलरेडी गिवन था। इन 2 पॉइंट्स में चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी। Yes, मैम. एक आपने कर्व का डेरिवेटिव से निकाली, तो दोनों बराबर ही होंगे, सुना है ना? Yes, मैम. क्लियर है? मैम दोनों बराबर कैसे होंगे? दोनों एक ही लाइन की स्लोप्स हैं। ओके मैम. एक 2 पॉइंट से निकाल ली, एक डेरिवेटिव से निकाल ली। क्या बात क्लियर है? Yes, Yes, मैम. Yes, मैम. अब आपको निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाती तो मैं क्या बनाती? मैं यही बनाती ना कि y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप कितनी है आपके पास? ये -2/x1 और x - x1, यही बनेगी। yes, और ये जो इक्वेशन एक इसमें से पास कर रही है, 1,2 से पास कर रही है। तो आप बोलोगे कि 2 - y1 इज इक्वल्स टू -2/x1 इंटू क्या बना? 1 Plus minus x1. ये तो सेम रिलेशन बन गया ना जो आपने बनाया था, जो Yes, इक्वेट ma'am. करके मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब मुझे इनको सॉल्व करना है। एक तो आपके पास ये गिवन है और एक ये गिवन है। तो जाने की मेरे को सिर्फ y1 को चेंज करने की जरूरत है। सोच के देखो, मेरे पास कितना है? -2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल्स टू y1 की जगह मैं कितना पुट कर दूं? x1² / 4 -2। क्या सबको क्लियर है? Yes, मैम. ये कैसे किया लास्ट में? तो सॉल्व कर लोगे। पॉइंट ही निकाल ले, पॉइंट निकल जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी। मैम ये कैसे किया? क्या बच्चे? मैम ये जो आपने लास्ट ग्रीन है। पेन से ये लास्ट वाला, स्टेप ये वाला, ये मैंने ये वाली वैल्यू लाके यहाँ y की पुट कर दी। y1 की जगह पे x1² / 4 पुट कर दिया। यस मैम हो जाएगा. क्लियर है यस मैम. सबको? यस yes, मैम. यस मैम. ठीक है, चलिए अगली वैरायटी देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that px is equals to ln x has two solution। क्या क्वेश्चन समझ आया? नो मैम. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 2 सॉल्यूशन। एक मैम दो px है, इक्वेशंस बनेंगी. px है और एक ln x है। तो जाने की आप ये मान सकते हो कि लेट इसमें y तो है ही नहीं। अगर मैं मानूं y इज इक्वल्स टू px इज इक्वल्स टू ln x, इसका मतलब आपके पास दो लाइंस है, एक y इज इक्वल्स टू px है और एक y इज इक्वल्स टू ln x है। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम. ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको ये पता चला होगा कि आपकी कर्व कैसी बनेगी। एक तो ये बन गई लाइन, कौन सी? y इज इक्वल्स टू px वाली, यस मैम. है ना? और एक आपका लॉग वाली लाइन बनी। तो लॉग वाली लाइन कैसे दिखेगी आपको? वो कुछ ऐसा जा रही होगी, क्योंकि एक पॉइंट पे तो दोनों का y सेम आ रहा है ना, एट वन पॉइंट। कोई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का।
यस मैम। तो x1 y1 क्या क्लियर है? Yes, ma'am. यस नो? तो Yes. क्या यस मैम। क्या आपने इसको सही एनालाइज करा क्वेश्चन को? क्या हमने कुछ पॉइंट को मिस करा? मैम इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते y का? अभी अभी पहले इतनी बात करो जितनी बात कर रहे हैं। क्या कहते हो? कैसे मैम इसके दो सॉल्यूशन है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दो निकलेंगी क्या? मतलब देखो ln x तो ठीक है, मतलब p की वैल्यू मुझे श्योरिटी नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डू यू एग्री? Yes, ma'am. तो अगर p की वैल्यू मुझे श्योरिटी नहीं है तो उसके लिए मुझे क्या देखना होगा? मतलब इट माइट हैपन ना कि मेरी लाइन ये कर्व ऐसी भी जा सकती थी। यस मैम। क्या बात क्लियर हुई? क्योंकि जो p है, p वो 0 से लेके n तक कहीं भी लाई कर रहा है। एक कर्व आपने ये ले ली तो आपने देखा कि दोनों का डेरिवेटिव लिया सपोज आपने, तो कैसे लोगे डेरिवेटिव? आपने बोला ना कि y इज इक्वल टू ln x है, y इज इक्वल टू px है, तो इसको अपन कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि आपने ये सोचा होगा कि अगर कोई पॉइंट x1 y1 है जो दोनों पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब y1 इज इक्वल टू p x1 के बराबर है, और दूसरी बार आप बोलो कि y1 इज इक्वल टू ln x1 के बराबर है। एग्री? Yes, ma'am. तो स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप आपके पास कितनी आएगी अगर ये ओरिजिन में से पास हो रही है हर लाइन? तो स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ जाएगी? y1 अपॉन x1 आ जाएगी, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यस मैम। और Yes, स्लोप वाली कर्व कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन x1। तो y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 के बराबर हो गया, जाने की यहाँ से y1 की वैल्यू 1 आ गई डियर फ्रेंड्स। मैम ये आपने कैसे किया सेकंड स्टेप? सेकेंड स्टेप कैसे करा? ये पता चल गया कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे आई, क्योंकि ये 0,0 था। यस मैम। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ से y डैश, अगर यहाँ से y डैश निकालोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन x आएगा ना। यस मैम। yes, ma'am. और आपको दिख रहा है कि वही टेंजेंट है, वही लाइन है। क्लियर? Yes, ma'am. तो अगर y1 1 के बराबर है तो 1 इज इक्वल टू ln x1, तो जाने की x1 की वैल्यू e आ गई डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. क्लियर? तो मेरे पास जो स्लोप है, ये जो स्लोप थी, ये स्लोप वैल्यूज पुट करके स्लोप ऑफ लाइन जो है वो किसके बराबर आ गई? 1 upon. 1 e के बराबर आ गई। Yes, ma'am. क्लियर? और मेरे से क्या पूछा था? स्लोप ही पूछी थी, और वो कितनी आ गई? क्योंकि p इज द स्लोप ऑफ द लाइन। मैम एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दीजिए हाँ प्लीज। जी हाँ, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास ये दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। इसको अपन ने बोला कि ये y के बराबर है, तो एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, एक लाइन है और एक क्या है? लॉग वाली कर्व है। Curve. आप कुछ भी नहीं करा, आपने बोला कि जो मेरी लाइन है वो मान लो 0,0 से पास कर रही है, राइट? क्लियर? क्योंकि डेफिनेटली कर रही है, क्योंकि पी एक्स और वाई इज इक्वल टू एम एक्स, कोई कांस्टेंट तो है नहीं उसके पास, इंटरसेप्ट नहीं है। यस मैम। अब आपने इस लाइन की स्लोप निकाली 0,0 और x1 y1 से, कैसे निकाली? वही चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. y1 का भी डेरिवेटिव किया है ना, जो px1 लिखा है मैम। y1 इक्वल्स टू px1 लिखा है तो उसका भी डेरिवेटिव किया। उसका नहीं करा, उसको कुछ भी नहीं करा, उसका तो सीधी स्लोप निकाल ली चेंज इन y अपॉन चेंज इन x से। ठीक है,
क्योंकि वो तो मेरे को लाइन है ना, वो तो सीधा ही बता रही है कि मेरी स्लोप क्या है, p है। हम इसको 2 पॉइंट स्लोप से निकालें। हाँ, y इज इक्वल टू mx है ना, ये तो मेरे को सीधा ही बता रही है कि मेरी स्लोप m है। इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं देगी ना। Yes, ma'am. ये स्लोप m है तो मैंने चेंज इन y अपॉन चेंज इन x से निकाल लिया। दूसरी तो मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया तो y1 आ गया। y1 को कर्व में पुट करा तो x1 आ गया। अगर x1 आ गया तो स्लोप पता चल गई। यस मैम। ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि p की दो वैल्यूज पॉसिबल है, तो आपको पता चला कैसे दो वैल्यूज पॉसिबल हुई। कोई दूसरी वैल्यू निकाल पाया? एक तो 1/e आ गई, राइट। Yes, ma'am. यस मैम। दूसरी क्या होगी? क्योंकि उसने आपको ना एक चीज बोली थी कि भाई मेरी जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स पे कट करी, तो ये इसको भी तो y इज इक्वल टू mx में लिख सकती थी ना, जिसकी स्लोप 0 है। ये भी तो आ सकती थी, क्या कहते हो? एग्री है नहीं? मैंने एक लाइन और बनाई थी ना आपको शो करने के लिए Yes, ma'am. कि ऐसे भी जा रही है। तो उसने आपको बोला कि जब ये लाइन है ये दो दो ही पॉइंट्स कट कर रही है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर कोई लाइन थी, ये कर्व थी, एक लाइन तो आपने ये बना दी और एक ये खुद है, तो 0 भी तो यस आएगी। y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स। अगर p की वैल्यू 0 होगी तो y इज इक्वल टू 0 लाइन बनेगी ना, यानी कि x एक्सिस। Yes, ma'am. यस तो इसकी दो लाइंस, टू वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल होंगी? 0 एंड 1/e पॉसिबल होगा या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब कौन सी टाइप है, लेट्स सी केसेस वेयर टेंजेंट इंटरसेक्ट्स अ कर्व अगेन। जब आपकी टेंजेंट किसी कर्व को दोबारा से इंटरसेक्ट करेगी। रेडी? तो यस मैम। ये कैसा क्वेश्चन होगा, है ना। टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे मीट करते जाने की, अगर एक बार टेंजेंट बनेगी दूसरी बार वो उसकी टेंजेंट नहीं होगी, वो मीट करके जाएगी इसको। यस मैम। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ से मुझे देख के पता चला ना क्यूबिक इक्वेशन है। यस मैम। तो ये कुछ ऐसी कर्व जा रही होगी, अगर यहाँ से टेंजेंट है तो यहाँ से कट करके चली जाएगी। Yes, ma'am. यस मैम। तो किस पॉइंट पे मीट करिए टेंजेंट? 1,1 पे मीट करिए, लेट इट बी p। और यहाँ पे कोई पॉइंट q है, Yes, ma'am. क्लियर। तो क्या सब डेरिवेटिव लेंगे? ये यस बोला है कि टेंजेंट p पे क्या करिए, टच, और दोबारा से मीट करिए q पे, और आपको q पॉइंट निकालना है। तो भाई इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2y y डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 3x स्क्वायर। यस मैम। कहाँ पे निकालना था? एट 1,1। तो आपके पास कितना बना? 2y डैश इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी कि 2y डैश इज इक्वल टू -1। तो y डैश की वैल्यू -1/2 आ गई बच्चा पार्टी। यस मैम। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गई? y -1, टेंजेंट की स्लोप आपने निकाल दिया -1/2 x -1। क्या कहते हो? तो 2y -2 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 के बराबर होगा। क्या इतना सबके पास आ गया? यस मैम। यस मैम। देख, तो एक आपको ऑलरेडी कर्व दे रखा है, एक आपने टेंजेंट, तो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। आता है सबको? अब देखो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूं कि मेरा क्वेश्चन ईज हो जाए?
यहाँ से y निकालू ना, y कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाय 2। तो यस एक्चुअली यहाँ पे पुट करा 3 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब। क्या कहते हो? राइट। यस मैम तो 1/4 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब। तो आपके पास कितना बना 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 8x माइनस 4x क्यूब। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? क्यूबिक यस मैम बन गई। x को फाइंड कर लोगे, x के 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। Yes, ma'am. ठीक है या नहीं? यस मैम बस उसको निकाल लेना। आपका देखो, जब आप निकालोगे ना तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका एक 1 आएगा, दूसरा भी 1 आएगा और तीसरा माइनस 9/4 आएगा। 1 तो ऑलरेडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे ही रखा है, Yes, ma'am. तो इसको तो निग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ 9 माइनस 9/4 लेंगे। क्या कहते हो? मैम 3 कैसे आएंगे, 2 ही आएंगे। क्यूबिक आई ना, क्यूबिक आई तो 2 सेम आ गए, यस मैम 2 सेम आ सकते हैं ना क्यूबिक में। Yes, ma'am. और देखो, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाना। देखो, आप जब इसको निकालोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 4x³ प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यही बनेगी इक्वेशन। यस मैम नहीं, -14x बनेगा, राइट। ओके। तो जब आपके पास ये इक्वेशन बनी, आपको पता है कि ये किसकी इक्वेशन है? इस कर्व की इक्वेशन है। क्या सब एग्री कर रहे हो? Yes, ma'am. तो आपको इस कर्व में पता चल रहा है कि इस कर्व और लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 1 है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये 1 को तो सेटिस्फाई कर ही रही होगी। देखो, पुट करके देख लो। 1 माइनस 4 माइनस 14 प्लस 1 प्लस 9 हो गया ना 14 माइनस 14। तो मुझे हिट एंड ट्रायल लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे अल्टीमेटली देख के पता चल जाएगा। उलझ गए? यस मैम हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल, x माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक 1 आ जाएगा और एक -9/4 आ जाएगा, बस। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम किसी को भी डाउट है तो पूछो। कुछ भी नहीं करा, आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल करते हुए ऐसा लग रहा होगा कि आप स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हो। क्लास 11। यस मैम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ खुद से ट्राई करना। इफ द टेंजेंट टू द कर्व मीट्स द कर्व अगेन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सिर्फ कर्व चेंज करिए, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है बच्चा पार्टी। Yes, यस मैम तो ट्राई करने वाले सब लोग, टाइम चाहिए। yes, ma'am. ओके, टेक योर टाइम।
अच्छा, कितने बच्चे अच्छे बच्चे हैं? सबको पता हो, नाम क्यों पूछ रही अच्छे बच्चे? हाँ जी, डन। हम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना, जो आपने यस मैम, हो गया। ग्रेट। देखा। 9/4 और 3/8 है। ठीक है, -9/4 आ रहा। अच्छा, इसका नए वाले का ठीक है। हाँ जी, सबका हो गया बच्चे ये क्वेश्चन? तो बिल्कुल सही है, आप लोगों के इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 9/4, 3/8 आए होंगे। यस और नो? यस मैम। किसी को हेल्प चाहिए तो बताओ। रुद्रा, निर्भय, मनप्रीत, हिमांशी, रश्मि, पूजा, किसी को हेल्प चाहिए? मैम बताइए एक बार। एक बार बता दे। निर्भय, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह करना है, ध्यान से देख, स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? डेरिवेटिव ले लोगे। 2y x एज इट इज रखा, 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू -1, राइट? प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव 1। क्लियर? तो आपके पास 2y इज इक्वल्स टू -2x, 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट? इसको कहाँ निकालना है? 1, 1 पे। तो 2y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास y की वैल्यू -1/2 आ गई। क्लियर है? यस मैम। तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई डियर। एग्री? अब यस मैंने मैम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, वो क्या बनी मेरे पास? वो मेरे पास बनी y -1 इज इक्वल्स टू -1/2 x -1, यानी कि मेरे पास 2y-2 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉर्ट करके मुझे y का वैल्यू निकालना है। तो 2y इज इक्वल्स टू -x प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 - x डिवाइडेड बाय 2 आ गई। क्लियर? बोलिए निर्भय। यस मैम। अब मुझे टेंजेंट और इस कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। वो कैसे निकलता होता है? दो लाइनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलता था? एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते थे। सेम यहाँ पे करना है। 3 - x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू 2 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्ट्राइक यस करो। मैम। तो आपने अब क्या करा? 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 4x इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 16x प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर। तो सब टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4x क्यूब, ये एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो -17x स्क्वायर, 6x उस तरफ जाएगा तो ऐड होएगा, तो आपके पास कितना बन जाएगा? +22x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 1, 1 इसको ऑलरेडी सेटिस्फाई करा, चेक करो। 1 पुट करने से 4, 26, 17 और 9, 26। इट मीन्स x -1 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? यस मैम।
क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगला क्वेश्चन विजिबल है क्या? ये क्वेश्चन भी सिमिलर काइंड का है? यस मैम। यस मैम। मतलब आपको शायद ये पता चला होगा भी भाई कंसेप्ट तो वही है, बस सॉल्विंग का तरीका अलग हो जाता है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो रेडी टू Yes, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? अब जिनका पिछले वाला नहीं हुआ तो इस पे काम कर सकते हैं। ऋषिका, व्हाट यू से? दीपांशु, छाया, शानी, मैम दीपिका बोलिए। मैम एक बार जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो इक्वेशन थी एक बार उसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। इक्वेशन को? यस मैम। अच्छा, तेरे पास इक्वेशन ये बनी थी 4x³ माइनस 17x² प्लस 22x माइनस 9। ठीक है, इसका मेरे को पता है कि 1 पे जा रहा है तो x माइनस 1 से डिवाइड करूंगी, लॉन्ग डिवीजन 10th वाली। 4x² पे जाएगा, 4x³ आएगा माइनस 4x, और क्या करेगी फिर? माइनस प्लस, ये कट गया, माइनस 13x² प्लस 22x। अब कितने पे जाएगा? माइनस 13x पे जाएगा या नहीं? माइनस 13x² प्लस 13x, राइट? एड, सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, 9x माइनस 9 प्लस 9 पर गया 9x माइनस 9, एड, सब्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके मैम, थैंक्स। ठीक है जी। अब इसको भी देख, 4x² मैम माइनस ये तो मैं कर लूंगी बस। प्लस 9, इसको भी देख के पता चल रहा है 1 फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मुझे फैक्टराइजेशन नहीं करना तो मैं इसको एक बार फिर x माइनस 1 से डिवाइड कर दूँ, या मैं फैक्टराइज कर दूंगी, वैसे फैक्टर भी बने गया 36 के। ठीक है दीपिका? यस मैम हो गया। नेक्स्ट डन। यस मैम, बी ऑप्शन। ओके, तो क्या सबका बी आ रहा है? बिल्कुल सही है जी, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर है सबको? Yes, यस मैम। तो हाँ जी, तो कोई भी वैरायटी बिना प्रीवियस ईयर के तो कैसे होएगी? क्या कहते हो? यस मैम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेंजेंट टू द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट आल्सो पासिस थ्रू। तो क्या बात समझ आई? क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे इससे आपसे? मैम पहले जैसे पूछते हैं। पहले जैसा ही है, और मेंस में आता 2019 में। पहले चेक करो 1, E क्या सेटिस्फाई कर रहा है? हम इसमें लॉग लेंगे क्या? देखिए, अब करोगे क्या? सबसे पहले डेरिवेटिव लोगे, है ना? तो y डैश जाएगा x एज इट इज, e की पावर x² और उसका डेरिवेटिव 2x। क्या कहते हो? प्लस फिर e की पावर x² एज इट इज 1। तो जाने के आपके पास y डैश आ गया 2x² e की पावर x² प्लस e की पावर x²। और सॉर्ट कर लेते हैं तो e की पावर x² कॉमन, तो 2x² प्लस 1 के बराबर आ गया डेरिवेटिव। क्या कहते हो? यस मैम। राइट? तो अगर इसमें एट 1, पे चेक करें तो मुझे लग रहा है फायदा नहीं है। क्या कर लेते? चलो कर लेते हैं 1, पे, तो x को 1 ही पुट करना है, तो y डैश आपके पास कितना आ जाएगा? e इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 3 बना, 3e। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी बच्चे पार्टी? y माइनस e इज इक्वल्स टू 3e x माइनस 1, राइट?
यस मैम। तो क्या करें, y की वैल्यू निकाल लें, हाँ है ना? और किसी की निकाल सकते हो? ई की भी तो ई की निकाल निकाल सकते हैं। ई की निकाल लें। ई की, ई, ओके, तो यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दोगे, ये कह रहे हो? सॉल्व करना है, जैसे मर्जी कर लो, आपकी इच्छा है। फिर तो एक्स की निकालेंगे तब भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपकी मन है। मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए, मुझे तो वो निकालना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कौन से पॉइंट से पास हो रही है, मतलब दोनों का पर्टिकुलर इंटरसेक्शन चाहिए। आप देखो कैसे सॉर्ट कर सकते हो, वैसे करो। मतलब अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे 3e(x) माइनस वाई 2e के बराबर होगा, यही बनेगा इसको सॉल्व करके। क्या कहते हो? और दूसरी तरफ आपकी जो कर्व है उसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो किसकी पुट करें? ई की पुट करके तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना? मैम -3e(y) नहीं होगा वो? 3e(x) ही होगा, वाई कहाँ होगा? मैम -y की जगह -3e(y). सोच लो। मैम यहाँ वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा इजी नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन। देखो आपको बनना है, आप लोग सोच लो। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने बना ली है, अब आपके पास एक y दे रखा है। आपने ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे कि 3e(x) माइनस एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2e, कुछ ऐसा लिख लोगे, है ना? यस मैम। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? भाई मैं तो ऐसा कहती हूँ, ऑप्शन ऑप्शन ट्राई कर लेंगे इसके बाद। क्या कहते हो? कि नहीं? हिट एंड Yes, ट्राई, ma'am. और कुछ नहीं चलेगा, इसको सॉल्व करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हिट एंड ट्राई लगा लो, यहाँ पे हिट एंड ट्राई लगा लो, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर आ जाएगा। व्हाट यू से? यस मैम। है ना? और देखो y तो मेरे पास, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या है, इसी में सेटिस्फाई करा लेते, इसमें पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि आपको क्या पता है कि वो टेंजेंट जो है वो आपके कर्व में से, मतलब अगर कोई ऐसी कोई कर्व जा रही है, ऐसी कोई सपोज, तो यहाँ से भी पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है, मतलब दोबारा से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों से पास हो रहा है, टेंजेंट से और उससे। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। क्या कहते हो? यस मैम। बस क्या करना है, अब यहाँ पुट कर लो। देखो अगर मैंने x को 2 पुट करा, y को 3e करा, तो क्या मेरे पास 2e आएगा? मैम सेकंड वाला सेटिस्फाई कर रहा था, ई वाला। यस मैम। मतलब यहीं पे सेटिस्फाई कर लेंगे, इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि कर्व कर्व अजीब सी है, वो कर्व से कुछ हो ही नहीं पा रहा। यस मैम। ठीक है, ओके। अब कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ आपके पास कर्व्स होती हैं, उन पे भी काम करना पड़ता है, वो भी पूछी जाती हैं। ठीक है, वो कैसी होती है देखो। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी दिस इज x(x1) by a square y(y). ये शायद जो लोग फोटो में पढ़ के आए थे उन्होंने सीधा भी पढ़ा था, किसी को याद है? कॉनिक में पढ़ा था। मैम मैं कैटलिस्ट में था।
Yes, ओह ma'am. माय गॉड। तो यस मैम पढ़ा था ये सीधा ही मैम आप कैटलिस्ट हाँ तो मैंने सही ऐसा ही सिखाया था भाई, एक्स स्क्वायर को काट के एक्स x1 लिख दो, वाई स्क्वायर को काट के वाई y1 लिख दो, बस वो आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट Yes, बन जाएगी टू द एलिप्स। ठीक है, अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्होंने अब सीख लिया कैसे करना है। अगर मुझे इस कर्व की टेंजेंट निकालनी है x1 y1 पे, क्या आप लोग नहीं निकाल सकते? सही में बताओ, नहीं एफर्ट कर सकते? क्या करोगे? आप बोलोगे इसका डेरिवेटिव x 2x आएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 2y y डैश डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा या नहीं? तो यहां से y डैश की वैल्यू सब निकाल लेंगे कि माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाय y आएगा। बताओ, क्लियर है? Yes, ma'am. yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब मुझे पता है, मैंने अभी पढ़ के आई हूँ कि x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कि जो पॉइंट दे रखा है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। Yes, Agree? ma'am. तो अब मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी निर्भय, y माइनस y1 स्लोप मैंने ये निकाल ली माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू कितनी है जी, x1 डिवाइडेड बाय y1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, जवाब भी नहीं आया मेरे पास। यस Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉर्ट करना है, कर लोगे? Yes, ma'am. तो जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो आपके पास बनेगा x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली, देखो One. y तो इक्वल्स टू 1 चाहिए था, वो प्रूव हो गया। यस हाँ जी बोलिए, क्लियर है या नहीं? Yes, ma'am. मैम क्लियर बढ़े आगे। तो अगर ये क्लियर है तो इसको करने में तो क्या ही इशू है, कर लोगे? कर लोगे? होमवर्क दे दूं इसको, Yes, ma'am. है ना? यस इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बस स्क्वायर की जगह क्या है, डिग्री चेंज हो गई। मैम और आपने भी तो पढ़ा ना, देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि x एज इट इज रहा, ए स्क्वायर एज इट इज रहा, एक पावर कम हो गई तो x1 कर दिया, x1 मतलब वो पॉइंट पुट कर दिया, फिर y अपॉन बी स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी टेंजेंट आ गई थी। अगर इसकी टेंजेंट निकालनी थी, अब लगाओ ना दिमाग, x अपॉन ए बचा y अपॉन बी, बेसिकली a की पावर m और b की पावर m एज इट इज रहा, जो x1 और y1 है उनकी एक एक पावर कम हो गई। क्लियर? गिवन पावर से सोच पाए? Yes, ma'am. ट्रिक टू रिमेम्बर, ठीक है ना? नेक्स्ट सोचिए, निर्भय कोई दिक्कत तो नहीं है? दीपांशु, निर्भय, हिमांशी, मनप्रीत? No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. For the curve xy is equals to c square, prove that intercept between axis, समझ पा रहे हो, of the tangent and any point is bisected at point of contact। क्या क्वेश्चन समझ आया किसी को? मैम ये सी कांस्टेंट है इसका कोई मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा कि ये कोई कर्व थी, है ना, इसका यहाँ से कोई टेंजेंट पास हो रही है, वो टेंजेंट जैसे भी पास हो रही है, ये आपका जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये टेंजेंट है ना, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है x1 y1, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है बी का, Yes, ma'am. One ratio. ठीक है ना? इसका मतलब P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है? ये आपको प्रूव करना है, यही बोला है, प्रूव दैट। क्लियर?
क्या बात समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस कर्व को क्या y इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय x लिख सकते हो। दैट मीन्स y डैश जो है वो मेरे पास माइनस सी स्क्वायर बाय x का स्क्वायर आ जाएगा। राइट, तो मेरे पास जो dy अपॉन dx है एट x1 y1 पे कितना आ गया, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब जो पॉइंट है वो इससे पास हो रहा है, जाने क्या बोलोगे कि x1 y1 इज इक्वल्स टू c का स्क्वायर। एग्री? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो, वही कुछ नहीं करना, बस टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप आपने निकाल ली है माइनस सी स्क्वायर बाय x1 का स्क्वायर, x माइनस x1। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने बनाई है, अब आपको यहाँ पे दिमाग चलाना है। क्या कि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, जब आप ये वाला पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x 0 है, Yes, ma'am. और अगर यहाँ पे निकालोगे यहाँ पे y 0 है। Y zero. Y एक बार zero. x 0 पुट कर लो y आ जाएगा, एक बार y 0 पुट कर लो x आ जाएगा। आपके पास Yes, दो ma'am. पॉइंट आ जाएंगे। Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है जी। Yes, ma'am. जब आप y 0 पुट करोगे तो आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, और जब आप x 0 पुट करोगे तो b के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो Yes, p ma'am. निकालने के लिए मेरे को मिड पॉइंट ही तो निकालना है। Yes, ma'am. क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बोलिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है या कुछ और भी दिमाग में आ रहा है? हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं तो इंटरसेक्शन वगैरह। um, ये जो आपने अभी मतलब इसको पढ़ा, तो इसको एज अ स्टेटमेंट भी याद करना कि अगर कोई टेंजेंट बाइसेक्ट करती है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, आपकी लाइन को जो इंटरसेक्ट बिटवीन है, तो वो मतलब हमेशा बाइसेक्ट ही करेगी। अब आप इसको निकालोगे कैसे? क्या क्या प्रूफ करने वाले हो आप? क्या दिमाग चलाने वाले हो? निकाल लोगे बिन पॉइंट या नहीं? यस मैम, x1 प्लस x2 बाय 2 से ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही। एक चीज और भी लगा सकते हो कि अगर आपने ये कोऑर्डिनेट निकाले, ये निकाले, ये 0,0 है, इस ट्रायंगल का एरिया देख लेना, ये कांस्टेंट होगा, तो भी वो बाइसेक्ट करता होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग सकता जैसे मर्जी कर लें। तो बड़े आगे एक क्वेश्चन और कर लें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। फ्रॉम द कर्व, आपको एक कर्व देख रहे, प्रूव दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? मतलब आपको ये शो करना है कि जो मेरी ये कर्व है और यहाँ पे इसकी कोई टेंजेंट बन रही है, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेप्ट है इनके बीच में बन रही है, ये जब ये डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब आपको क्या करना है, सेम वे में ए और बी तो निकालने आएगी आपको। Yes, ma'am. जब ए और बी Yes. निकल जाएंगे तो ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, Yes, ma'am. और अगर ए बी का डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि एक्स वाई के बिना कुछ आ जाता है, तो आप बोलोगे कि हाँ जो इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस है वो कांस्टेंट है। Yes, ma'am. क्लियर है? है। यस मैम।
सबको? कोई कंफ्यूजन? मैम एक बार फिर से रिपीट करना जो आपने समझा। तो आपको ये पता है ना कि ए कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है? ये सुनो मनप्रीत, तो अभी क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा भाई, प्रूव करो कि ये जो पोर्शन है, जो टेंजेंट्स का पोर्शन है इंटरसेप्ट के बीच में, ये जो लाइन मैंने येलो कर दी है, ये कांस्टेंट लेंथ के, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी इसका आंसर एक कांस्टेंट आएगा इन द टर्म्स ऑफ ए। मतलब जो ए बी का लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी है ना, वो किसके बराबर होगा? वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये प्रूफ करना है। हो जाएगा? ट्राई करोगे अभी? ले लो टाइम, फटाफट सॉल्व कर लो सब लोग। अब जब मंडे को क्लास होगी, एक तो अपन अपना जो मास्टर टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे, राइट? और प्लस वन मोर थिंग, इसके आगे के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल मंडे वाली क्लास में खत्म कर देंगे। ओके डियर? Okay, ma'am. उसमें अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं, और एक वही सब टेंजेंट्स, टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब नॉर्मल, इनके बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करो। हुआ सॉल्व? हाँ जी माय डियर, हुआ सॉल्व? Ma'am, कर रहा हूँ। सिलेबस सबको पता है, सेट रिलेशन फंक्शन है, आईटीएफ है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, लिमिट्स है। Yes, ma'am. और मेरे को लग रहा है कि ये सारे चैप्टर बड़े अच्छे से हुए हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी 2 बार टेस्ट हो गया, लिमिट्स का भी हो गया 2 बार। तो क्या कहते हो, कर लोगे सॉल्व? कैन वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास? यस मैम। Yes, हम ma'am. इसमें y को एक बार 0 पुट करेंगे और x को। जी जी जी, सेम सेम वे में करेंगे।